Assalamu alaikum and welcome to View Zone. So from today, I'm going to start CS 610 midterm series. Complete means के I think आपके 18 chapters होते हैं ना. तो I'll try कि in a single video almost 5 lectures cover हो जाएं and देखते हैं कि जितने short time में अब जितने lecture cover हो पाएंगे. तो खैर and I'll just cover मतलब according to your midterm. मतलब कि कंप्लीट लेक्चर तो ऑलमोस्ट अब मैं नहीं रीड आउट करूँगी, जस्ट जो आपके मिड के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जस्ट वो कवर कराऊंगी. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स, जो कि आपके मिड के लिहाज से फर्स्ट ही जो है ना क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट. दैट इज़ बाय साइज, बाय कनेक्टिविटी, बाय मीडियम एंड बाय मोबिलिटी. तो बाय साइज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसकी फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस की गई हैं, जो कि है लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क. इनके स्टैंड फॉर भी आपने देखने हैं कि लैन एंड वैन. एंड लैन जो होता है ये एक स्मॉल एरिया के लिए होता है, जैसे एक सिंगल जो है ना बिल्डिंग या रूम इस तरह का. जबकि वैन जो होता है इट ऑक्युपाइज लार्जर एरियाज लाइक सिटीज, कंट्रीज. मतलब कि इंटरनेट इज ए वाइड एरिया नेटवर्क. तो ये भी जो है ना एक MCQs आता है कभी कभी, तो इसको भी आपने देखना है. एंड बाय कनेक्टिविटी इसकी फर्दर 2 जो है ना कैटेगरीज हैं, तो वो कौन सी है? पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट. पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है कि मतलब कि इसकी अगेन जो है ना ब्रॉडकास्ट की भी 2 कैटेगरीज हैं एंड पॉइंट टू पॉइंट की भी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट की हैं स्टार टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी में जो है ना इस तरह से डिवाइसेस जो है ना एक हब से मतलब कनेक्टेड होती हैं एंड स्टार शेप में इस तरह से आ रही होती हैं. जबकि जो ट्री टोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर एक तरह का रूट है, देन यहाँ से जो है ना एक तरह के मतलब स्टेम्स निकल रही हैं. मतलब इस तरह से डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं. नेक्स्ट हमारे पास ब्रॉडकास्ट आ रहा है. इसकी फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, जो कि है सैटेलाइट और रेडियो. एंड नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी. तो सैटेलाइट या रेडियो में इस तरह से मतलब कि ये जस्ट आपने जो है ना मोस्टली मतलब कि आपने मेनली आपको ये पता हो कि इसकी कैटेगरीज कौन सी हैं. आपसे ये नहीं पूछेंगे कि इसकी डायग्राम बनाओ या मतलब सैटेलाइट या रेडियो रिंग मतलब कौन सी है. मोस्टली आपको जो है ना ये कैटेगरीज का पता हो. जैसे ऊपर हमने पॉइंट टू पॉइंट, बाय कनेक्टिविटी, इन सब की जो जितनी भी हमने ये कैटेगरीज किया ना ये आपको आनी चाहिए. तो रिंग का तो जो है ना नाम से ही लग रहा है कि एक लूप की तरह मतलब एक सर्कल में डिवाइसेस इस तरह से कनेक्टेड है. नेक्स्ट हमारे पास बाय मीडियम. तो जो है ना मीडियम कौन से होते हैं? तो एक तो है कॉपर वायर, कोक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर या रेडियो वेव्स. ये जो है ना हमारे पास मीडियम हो सकते हैं. इनको जो है ना जस्ट आपने रीड आउट करना है. नेक्स्ट अगेन बाय मोबिलिटी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, फिक्स्ड एंड मोबाइल नेटवर्क. नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेटवर्क सिस्टम. यहाँ पर ये जो जितने भी ये बुलेट पॉइंट्स दिए हुए ना इनको आपने जस्ट जो है ना रीड आउट कर लेना. नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमारे पास है मोटिवेशन एंड टूल्स. ये आपने रीड करना है. नेक्स्ट है इफ एफर्ट्स ऑफ एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, दैट इज ARPA स्टैंड्स फॉर. ये भी हमारे पास MCQ आता है, तो इसको आपने देखना है. और यहाँ पर अगर कोई डेट्स आ रही हैं, इस तरह का कुछ सीन है, तो वो आपने एक बार इसको रीड करना है. नेक्स्ट इस चैप्टर में से नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट. लेक्चर नंबर 3 इसको भी हम क्या मतलब है ही नहीं. ये CS 601 जो हमने डाटा कम्युनिकेशन का जो है ना सब्जेक्ट किया था ना, ये उसके वो है, तो इसको तो हम स्किप करते हैं. नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमारे पास पैकेट्स आ रहे हैं, पैकेट्स एंड फ्रेम्स एंड एरर डिटेक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमने यहाँ पे पैकेट्स की डिफाइन करनी है कि पैकेट्स क्या होते हैं. तो नेटवर्क सिस्टम डिवाइड डेटा इन स्मॉल ब्लॉक्स और जंक्स कॉल्ड पैकेट्स. ये भी जो है ना मोस्टली MCQs में आता है. इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आगे फ्रेम्स. अच्छा खैर यहाँ पर विदाउट पैकेट्स और विद पैकेट्स, ये जो एक फॉर्मूला, जस्ट अ मिनट. तो ये जो है ना ये फॉर्मूला और ये जो आंसर है ना ये आपने कवर करना है अकॉर्डिंग टू. अगर आपको MCQs में पूछें कि विदाउट पैकेट्स तो आपको ये आना चाहिए और विद पैकेट्स. इसी तरह से आगे ये जो है ना TDM स्टैंड्स फॉर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. नेक्स्ट आपके पास है ये पैकेट्स एंड फ्रेम्स. इन दोनों की आपने डिफाइंस करनी है. तो फ्रेम क्या है? ए फ्रेम. पैकेट्स तो हमने ऊपर पढ़ा है ना कि एक स्मॉल ब्लॉक्स या जंक इस तरह का. नेक्स्ट फ्रेम और हार्डवेयर. फ्रेम डिनोट्स ए पैकेट ऑफ ए स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑन ए स्पेसिफिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी. फ्रेम फॉर्मेट में इस तरह से होता है कि एक हेडर होता है और एक जो है ना टेल होती है. इंडिकेट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्रेम. हेडर एंड टेल आर यूज्ड टू फ्रेम द डाटा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया.
सिमिलरली अब जो है ना आगे ट्रांसमिशन प्रॉब्लम्स कुछ आती हैं, तो वो आपने ये जो है ना जस्ट इसको रीड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 5, जिसमें यहाँ पर हैंडआउट्स में मेंशन भी है कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये जो है ना मोस्टली रिपीट भी होता है। ये डाटा स्टफिंग क्या है, तो इसको आपने फर्स्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 टाइप्स ऑफ डाटा स्टफिंग, तो वो क्या है, बाइट एंड बिट स्टफिंग। बाइट स्टफिंग विच इज करेक्टर ओरिएंटेड हार्डवेयर, जबकि जो बिट स्टफिंग है वो है हमारे पास बिट ओरिएंटेड हार्डवेयर। बाइट स्टफिंग ट्रांसलेट ईच रिजर्व टाइप बाइट इनटू 2 अनरिजर्व्ड बाइट्स। इसको जो है ना जस्ट आपने इसमें से ये चीज़ करनी है जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसमिशन एरर्स। इसको भी आपने जो है ना रीड करना है। यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं है करने का, लाइक यहाँ पर इंटरफेरेंस की वजह से जो है ना मतलब कोई भी मतलब एक तरह की इंटरफेरेंस की वजह से एरर्स आ जाते हैं, ट्रांसमिशन एरर्स। तो ये वही है। यहाँ नेक्स्ट हमारे पास एरर्स आते हैं, तो उनका एरर डिटेक्शन या फिर करेक्शन, इसका जो है ना सोल्यूशन क्या होता है, तो यहाँ पर वही मतलब इसकी जस्ट वो बात हो रही है, इसको जस्ट आपने रीड करना है। उसके बाद नेक्स्ट है देयर 2 टाइप्स ऑफ पैरिटी चेकिंग, दैट इज इवन पैरिटी एंड ओड पैरिटी। ये जो है ना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है हमारे पास इवन पैरिटी। इन इवन पैरिटी द नंबर ऑफ वंस इन डाटा शुड बी एन इवन नंबर, जबकि ओड पैरिटी में नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पर है नंबर ऑफ वंस, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स शुड बी ओड नंबर। तो अगर हम पैरिटी बिट की बात करें तो पैरिटी बिट इज एन एक्स्ट्रा बिट transmitted with data item choose to give the resulting bit even or odd parity। तो ये तीनों जो है ना आपने करने हैं एमसीक्यूज के लिए, या मे भी इस तरह का इसका शॉर्ट भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि ये जो है ना वन एज इट हैज ओड नंबर ऑफ वंस, यहाँ पर ये जो है ना इवन पैरिटी है क्योंकि यहाँ पर ओड नंबर ऑफ वंस है, और ये जो है हमारे पास ओड पैरिटी है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स जो है हमारे पास ओड है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ पैरिटी चेकिंग। तो इसको जो है ना आपने जस्ट रीड करना है अच्छे से क्योंकि ये हमारे पास लॉन्ग आता है। नेक्स्ट चेकसम, इसको भी आपने एक शॉर्ट या फिर एमसीक्यूज के लिहाज से कवर करना है। उसके बाद सीआरसी स्टैंड्स फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, एक तो इसका आपने स्टैंड फॉर देखना है। नेक्स्ट सीआरसी आर जस्ट 2 हार्डवेयर कंपोनेंट्स विच आर शिफ्ट रजिस्टर एंड एक्सक्लूसिव आर एक्सओर। यहाँ से आपने इन दोनों को करना है। और इनिशियलाइज शिफ्ट, ये तो खैर जस्ट इसको रीड करें। आई थिंक यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 5 एंड हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।